So hello friends, welcome to my YouTube channel Infinite Knowledge, and today we are talking about the example of controllability and observability. तो पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी के एग्जांपल कैसे आते हैं कि उसमें आपको कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी फाइंड करनी रहती है। उसमें आपको मैट्रिक्स दिया जाता है या फिर कोई भी सिस्टम दिया जाता है। इट इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल, कुछ भी नहीं है, खाली आपको यू की फॉर्मूला एक याद करनी है। यू मतलब यू स्टैंड्स फॉर कंट्रोलेबिलिटी डिफाइन करता है। आपको कैसे याद रखनी है, बी ए इंटू बी, ये बी आएगा अकेला, उसके बाद में ए मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ए स्क्वायर बी आएगा, ए क्यूब बी आएगा, ए रेस टू 4 बी आएगा। वो कब तक जाएगा, ए रेस टू एन माइनस 1 इंटू बी जाएगा। तो अभी आप मुझे ये पूछोगे कि ये मैंने ए और बी क्या लिखा, तो कोई भी सिस्टम होता है तो उसमें जो लीनियर सिस्टम में ये इक्वेशन रहता है। आपको कोई भी एग्जांपल देगा तो या फिर आपको सिस्टम देगा या फिर ए और बी की डायरेक्टली वैल्यू देगा और आपको पूछेगा कि आपको कंट्रोलेबिलिटी फाइंड करनी है, सिस्टम कंट्रोल में है या नहीं है, और है तो कितने स्टेट के लिए, एन स्टैंड्स फॉर कितने स्टेट्स के लिए वो कंट्रोल में है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमको रैंक फाइंड करना पड़ेगा मैट्रिक्स का। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी सिस्टम कितने मार्जिन में है, कितने कंट्रोल में है, कितने स्टेट तक कंट्रोल में है। और जो कंट्रोलेबिलिटी है उसमें जो हमारा मैट्रिक्स आता है, ए और बी हमारे मैट्रिक्स फॉर्म में दिए रहेंगे, तो उसके हिसाब से उसमें मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और डिटर्मिनेंट के हिसाब से हम प्रिडिक्ट करेंगे कि हमारा सिस्टम कंट्रोलेबिलिटी में है या फिर नहीं है। तो ये हमने कंट्रोलेबिलिटी के लिए लिखा है, तो इसका ये रैंक का सिंबल है। ये क्या डिफाइन कर रहा है, हम ये इक्वेशन का रैंक फाइंड कर रहे हैं और वो एन आएगा। तो इतने स्टेट्स के लिए हमारा सिस्टम स्टेबल है। और जो हमारा डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो हमको रैंक फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली बता देगा कि हमारा सिस्टम स्टेबल और कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी नहीं है, वो नॉन ऑब्जर्वेबल और नॉन कंट्रोलेबल है। कब, जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे वो हमारा 0 आएगा। आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे वो 0 आएगा, तब आप बोल सकते हो कि इट इज़ अ नॉट कंट्रोलेबल एंड नॉट ऑब्जर्वेबल। लेकिन जब 0 नहीं आएगा तब आपको फाइंड करना पड़ेगा कि वो कितने तक स्टेबल है, कितने स्टेट तक स्टेबल है, कितने टाइम तक है। तो उसके लिए हम रैंक का यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारा कंट्रोलेबिलिटी के लिए इक्वेशन था। तो इसमें बी ए स्क्वायर बी कब तक जाएगा, तो वो ए के मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगा। तो मेरा ए ऐसा दिया है 1 0 2 3, ये मेरा मैट्रिक्स है। तो ये कितना मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो ये जो 2 है वो क्या डिफाइन कर रहा है, ये जो 2 है मतलब ये 2 मतलब जो हमारा कंट्रोलेबिलिटी का इक्वेशन आएगा फॉर दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कोई एक एग्जांपल होगा, कुछ ये वाला एग्जांपल में जो मैं ए ऐसा लिखता हूँ तो वो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो जो हमारा कंट्रोलेबिलिटी का इक्वेशन आएगा वो इतना ही आएगा, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। सेम अभी हम देखते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी। तो ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए जैसे हमने ये कंट्रोलेबिलिटी के लिए इक्वेशन बनाया, सेम इक्वेशन ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए भी होता है। उसको हम वी से डिफाइन करते हैं और वो कुछ ऐसा होता है, सी इंटू ए, देन सी इंटू ए स्क्वायर अप टू सी इंटू एन रेस टू माइनस 1, एन क्रॉस एन। इधर भी मैं एन क्रॉस एन लिख सकता हूँ। सेम ये भी किसके ऊपर डिपेंड रहता है, इसके ऊपर। तो इसमें कितने तक आएगा, 2 ही आएगा, ये 2 ही आएगा। तो इसके लिए ये जो मेरे इक्वेशन में ए और मेरे एग्जाम्पल में जो ए ऐसा दिया होगा, तो मेरा वी का इक्वेशन, वी मतलब ऑब्जर्वेबिलिटी का इक्वेशन कितना आएगा, ये 2 ही स्टेप आएगा। तो ये मेरा बन जाएगा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम करते हैं एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ
तो आप देख सकते हो कि ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या दिया है, चेक कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। ए की जो मैट्रिक्स फॉर्म है, ए का है -2 1 1 -2, बी 1 0 एंड सी 1 -1 दिया है। तो ये क्या है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो इसके ऊपर से आपको क्या पता चला कि जो हमारा कंट्रोलेबिलिटी का इक्वेशन आएगा वो इतना ही आएगा, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का। डोंट वरी, इसके बाद हम 3 क्रॉस 3 का भी देखेंगे, लेकिन पहले आप 2 क्रॉस 2 का तो समझ लो। पहले इजी एग्जांपल समझते हैं। तो ये जो है हमारा u का इक्वेशन जो आया था वो कैसा आएगा, b इंटू ए इंटू बी। तो ये जो स्मॉल b और ये दोनों भी सेम ही है, आप इधर स्मॉल b भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा, ये इक्वेशन आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा। तो ये वाला इक्वेशन हमारा बन रहा है। तो b क्या है, 1 0 है, तो मैं इधर 1 और 0 ऐसा लिख सकता हूँ। सेम a इंटू बी क्या है, तो मुझे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो मैं इधर a इंटू बी करता हूँ। तो -2 1 1 -2, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, समझा देता हूँ। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -2 1 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अभी लिखना कैसे है, ऐसे लिखना है, -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, ऐसा आएगा। सेम नीचे 1 इंटू -2, अभी इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 0। कैसे बना ये इक्वेशन, ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो हमको कुछ ऐसे मिलता है। तो ये फाइनल क्या मिलेगा, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि -2 प्लस 0 1 प्लस 0, तो ये क्या आया, -2 1, मतलब जो a इंटू बी क्या आया हमारा, -2 1। तो इसको मैं इधर लिख सकता हूँ -2 1, तो ये हमको u मिला। तो अभी मेन काम करना है, अभी मेन काम क्या करना है कि आपको पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसका मैं डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकता हूँ, सिंपल, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 0, तो ये मेरा क्या आता है, 1 आता है। तो ये 1 क्या डिनोट कर रहा है, ये डिटर्मिनेंट 1 क्या डिनोट कर रहा है, तो मैंने आपको ऊपर ही समझाया कि जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें और 0 आए तो आपको समझ लेना का इट इज़ अ नॉन कंट्रोलेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल। लेकिन जब 0 ना आए तब वो कंट्रोलेबल भी है और ऑब्जर्वेबल भी है। लेकिन वो कितने स्टेप तक और कितने टाइम तक, कितने स्टेट तक कंट्रोलेबल है, आप जो भी बोलते हो वो, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया कि सिस्टम इज़ कंट्रोलेबल। आप इधर ऐसा लिख सकते हो कि हमारी जो सिस्टम है वो कंट्रोलेबल है, लेकिन कितने स्टेट तक कंट्रोलेबल है वो n फाइंड करना है, तो वो हम रैंक से फाइंड करेंगे। अभी आप रैंक कैसे फाइंड करते हो, मैट्रिक्स की। तो जो हमारा मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स जो हमने ऑब्जर्वेबिलिटी फाइंड की है वो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो जो हमारा रैंक आएगा वो कैसा आएगा, लेस देन और इक्वल टू 2 आएगा। 2 से ज़्यादा तो आएगा ही नहीं हमारा रैंक, हमेशा कोई भी मैट्रिक्स, इधर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होता तो ये लेस देन और इक्वल टू 3 आता, 4 क्रॉस 4 होता तो ये लेस देन और इक्वल टू 4 आता। तो ये आपको ऐसा तो पता चल गया कि मेरा रैंक लेस देन 2 आएगा। तो अभी 2 आएगा या 1 आएगा वो आपको कैसे समझना है। तो 2 आएगा या 1 आएगा वो भी आपको डायरेक्टली डिटर्मिनेंट्स पर से ही पता चलेगा। डिटर्मिनेंट्स पर से हमको 2 चीज़ पता चलती है, सिस्टम कंट्रोलेबल है या नहीं है। 0 आया है तो नहीं है। अभी हमारा 1 आया, 1 आया मतलब इसका क्या मतलब है, इधर 0 आया होता ना तो हमारा सिस्टम अनकंट्रोलेबल होता, मतलब हमको रैंक फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन जब आप एक्चुअल में एग्जाम्पल गिनते हो तब आपको डिटर्मिनेंट 0 आने के बाद भी, ये जो u है वो हमारा 0 आने के बाद भी आपको रैंक तो फाइंड करने का रहता है, आपको रैंक फाइंड करना है। लेकिन ये वाले एग्जाम्पल में हमारा सिस्टम ऐसा है, ये मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स में तो आपका 0 आ सकता है। लेकिन जब हम कंट्रोल सिस्टम की बात करें तब तो आपको ऐसा पता चल गया कि वो नॉन कंट्रोलेबल है तो आपने इधर से छोड़ दिया, आपको ऐसा पता चल गया। लेकिन एक्चुअल में जब आप रैंक फाइंड करने जाते हो तो जब आपका डिटर्मिनेंट 0 आया
तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो आपका रैंक 2 से कम है, तो 2 से कम मतलब एक ही होगा, तो ये एक, ये आप मैट्रिक्स में से कोई भी एक नॉन ज़ीरो वैल्यू टर्म ले सकते हो, तो ये वाली ये वाली ये वाली। अभी 0 0 मैट्रिक्स होता ऐसे पूरा तो आपका रैंक 0 आता। आपको ये बेसिक नॉलेज पता होगा, ये नहीं पता इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर, ये मैथमेटिक्स का पार्ट छोड़ दो, आपको सिर्फ कंट्रोल सिस्टम समझना है। अभी मैथमेटिक्स को आप साइड में रखते हैं, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इधर एकदम बेसिक बोल देता हूँ, कुछ भी नहीं, ये याद रख लो। इधर 0 आया ना, ये हमने डिटरमिनेंट 0 फाइंड किया तो 0 आया, तो रैंक फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है कंट्रोल सिस्टम में। लेकिन अभी 1 आ रहा है, 1 आ रहा है मतलब क्या है, जो हमारा रैंक है वो डायरेक्टली 2 हो जाएगा। अभी मैं ऐसा क्यों बोला डायरेक्टली 2 हो जाएगा, वो आपको समझने के लिए 3x3 मैट्रिक्स लेना पड़ा। जो मैं कोई 3x3 मैट्रिक्स लेता हूँ और उसका आंसर नॉन ज़ीरो आता है, अभी मैं मैथमेटिक्स पे चला गया, ये कंट्रोल सिस्टम पे है, ये मैथमेटिक्स पे है, तो उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है, वो मतलब नॉन ज़ीरो नहीं, ज़ीरो आती है। जब मैं कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ और उसकी वैल्यू 0 आती है, तो वो क्या बताता है कि हमारा जो रैंक आएगा वो 2 से 3 से कम आएगा, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है तो 3 से कम आएगा। 3 से कम मतलब 2, तो आपका मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है 3x3 का मैट्रिक्स जैसा मैंने डिटर्मिनेंट करा। ये नहीं, ये मैट्रिक्स मैंने ऐसा ही लिखा है, अभी इसका डिटर्मिनेंट 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन अभी आप मान लो कि 0 आ गया, तो 0 आ गया मतलब हमारा रैंक लेस देन 3 है, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है। तो ये अभी ये दोनों को देखने का, ये दोनों को भी देख सकते हो आप, ये दोनों को भी देख सकते हो, ये दोनों को भी देख सकते हो, ये दोनों को भी देख सकते हो। और सिंपली आपको ऐसा लिखने का, ये वाले दो देखते हैं हम, 1 2 4 5 और 1 5 माइनस 8 इज इक्वल टू -3। तो बस ये जो वैल्यू नॉन ज़ीरो आई तो डायरेक्ट वो क्या डिफाइन करा है, आपका रैंक 2 है, छोड़ दो इधर आके चल। तो ये तो मैथमेटिक्स पार्ट हो गया, आपको मैथमेटिक्स समझा है एक्चुअली। लेकिन हमको तो क्या है, हमको तो 0 आया तो फिर रैंक फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली छोड़ सकते हो। तो आपको 0 आया उसके बाद रैंक फाइंड करवाते हैं आपकी कॉलेज में, तो आप ऐसे कर सकते हो। आपको दोनों समझना तो ज़रूरी है। मेन कॉन्सेप्ट तो ये मैथमेटिक्स पर से कंट्रोल सिस्टम बना है, कंट्रोल सिस्टम पर से मैथमेटिक्स नहीं बना है, मतलब समझना तो आपको यही पड़ेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। अभी हम देखते हैं, आपको पता चल गया होगा कि कैसे रैंक 2 आया, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो आया। ये जो नॉन ज़ीरो आता है तो सीधा ये आप लिख सकते हो, इधर 0 आता है तो 2 से कम आएगा, आपको ये समझना। इधर 0 आया तो 2 से कम आएगा, तो 2 से कम मतलब 1, तो 1 आएगा। ये 1 है, ये 1, ये भी -2 है, लेकिन ये 0 तो नहीं है। और अब मेरा मैट्रिक्स ऐसा होता, ऐसा मैट्रिक्स होता 2x3 का, तो मेरा रैंक 0 आता, तो मेरा रैंक भी 0 आता, डिटर्मिनेंट भी 0 आता। लेकिन मेरा ऐसा तो मैट्रिक्स नहीं है, कोई एक टर्म तो है जो नॉन ज़ीरो नहीं है, इसके कारण मेरा रैंक 1 आता। लेकिन कब 1 आता, जब ये हमारा 0 आता तब। तो आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो क्या बोलने जा रहा हूँ मैं। अब कंट्रोल सिस्टम पे हो, अभी मैथमेटिक मैंने इधर भी मैथमेटिक घुसा दिया, अब इससे कंफ्यूज मत हो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो रैंक हमारा नॉन ज़ीरो आए, रैंक मतलब डिटर्मिनेंट हमारा मैं खुद कंफ्यूज होगा आपको समझाते समय। डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आए, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आए, तब जो भी रैंक हो वो लिख देने का। उतने स्टेट तक हमारा सिस्टम स्टेबल है, मतलब n = 2 मिल गया। कभी कभी आपको एग्जाम्पल में ये नहीं पूछते, वो सिंपली ऐसा ही पूछते हैं कि सिस्टम कंट्रोलेबल में है, कंट्रोल में है और नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपको रैंक नहीं आता तो रख दो साइड, कंफ्यूज नहीं होना, मेन इंटेंस ये है। तो अभी तो हमने कंट्रोलेबिलिटी ख़त्म किया है, अभी ऑब्जर्वेबिलिटी देखते हैं। तो अभी हम ऑब्जर्वेबिलिटी देखते हैं। तो ऑब्जर्वेबिलिटी की इक्वेशन क्या थी, ये वाली इक्वेशन थी, C × A आता, क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स था। तो मैं उसकी इक्वेशन लिखता हूँ C × A। तो ये हमारा मैट्रिक्स के हिसाब से ये बनता है। अभी C की वैल्यू क्या दी है, तो C की वैल्यू 1 - 1 दी है, C की वैल्यू हमारी 1 - 1 दी है। लेकिन C × A फाइंड करना है हमको, C × A। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो C हमारा क्या है 1 - 1 और A हमारा क्या है -2
1 1 -2। तो सेम मल्टीप्लिकेशन कराऊँ मैं इसका, तो -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। सेम तो ये इसके साथ और इसको इसके साथ, तो मतलब जो सेकंड वाली टर्म आएगी वो इसके बाजू में आएगी। समझ रहे हो आप? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इधर आ और इसका मल्टीप्लिकेशन इधर आएगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -2। तो सॉल्व करते हमको क्या मिलता है, -2 इंटू 1 -2 और ये प्लस और 1 इंटू -1 -1। तो इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ -3, ये वाली टर्म का ये मिला। सेम ये वाली टर्म का 1 प्लस -2 इंटू -1, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर 3 मिला। मतलब -3 और 3 मिल रहा है क्या, सी इंटू ए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसको मैं इधर लिख सकता हूँ क्योंकि ये हमारा मेन इक्वेशन था, सी इंटू ए था। तो इधर मुझे -3 और 3 मिला। तो सेम ये भी हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हुआ। तो अभी ऑब्जर्वेबिलिटी है कि नहीं है, उसके लिए हम पहले डिटर्मिनेंट करेंगे और फिर रैंक फाइंड करेंगे। तो ये 3 इंटू 1 माइनस, अभी इसके बीच में तो माइनस आएगा क्योंकि हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। ये तो मल्टीप्लिकेशन था इसीलिए इसमें प्लस आया था इसके बीच में। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -3 इंटू -1। तो 3 माइनस 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 प्लस 3 इंटू 1 3। तो हमारा क्या आया, डिटर्मिनेंट ही 0 है। इसका मतलब आपको कुछ भी रैंक बैंक फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो नॉन ऑब्जर्वेबल। बस एग्जाम्पल ख़त्म। लेकिन आपको करवाते हैं तो इसकी क्या आएगी, 0 है, मतलब 0 आया मतलब 2 से कम आएगा, मतलब रैंक आएगा 1। ख़त्म। जब इसमें रैंक 2 आया था, ये कंट्रोलेबिलिटी में रैंक मतलब 2 स्टेप तक वो कंट्रोलेबल है, 2 स्टेट तक। तो ये 2 आया, लेकिन इसमें 1 आया। क्यों 1 आया, क्योंकि हमारा 0 आया, डिटर्मिनेंट 0 आया, इसमें डिटर्मिनेंट 1 आया था। तो ऐसे हम 2 क्रॉस 2 के लिए, 2 क्रॉस 2 जो कि ईजी है, इसके लिए हम फाइंड कर सकते हैं। तो अभी आपको चाहिए तो मैं बना देता हूँ 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, वीडियो आप कमेंट कर दो ना। बाकी तो आई डोंट थिंक सो कि बनाना ज़रूरी है। आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो 3 क्रॉस 3 के लिए और देख लो कि हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दिया होगा तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, जब हमारा ए कुछ ऐसा दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना। तो ये जो इक्वेशन बनाया था मैंने, ये जो पहले बताया था, उसमें कितना स्टेप आए, ये 2 आएगा, ये अकेला आएगा कि ये 3 आएगा, बताओ आप। ये एक अकेला आएगा, ये 2 आएगा, या ये 3 टर्म आएगी इक्वेशन, क्या आएगा, कमेंट करो जाके, क्या आएगा, क्या आएगा। वीडियो पॉज करके थोड़ी देर सोच लो क्या आएगा। ऑब्वियसली ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ये 3 क्रॉस 3 मतलब कितना आएगा, बी ए बी ए स्क्वायर बी। तो जो हमारा कंट्रोलेबिलिटी का इक्वेशन आएगा वो बी ए बी ए स्क्वायर बी आएगा। सेम ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए क्या आएगा, ये अकेला आएगा या 3 आएगा, ऑब्वियसली ये 3 आएगा, सी इंटू ए स्क्वायर, कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, like and subscribe my channel Infinite Knowledge, and thanks for watching this video, and thanks the people who suggest me this topic. I know I don't put a video on control system engineering nowadays, but all the video that I already covered basic, these are the basic video. I think so you are able to understand basic, but you suggest me the topic, then I have to put a video. If you suggest me the topic, it is any topic. If you suggest me any topic, I have to make that video. आपने बोल दिया मतलब बनाना ही पड़ेगा मुझे, तो that why I made this video. Again, thanks for watching. Like and subscribe.